तब भरद्वाज जी ने कहा कि जिस प्रकार का संशय सीताराम याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि जिस प्रकार से संशय तुम्हें हुआ है प्यारे, उसी तरह से संशय एक बार सती अम्बा को हुआ था। सती अम्बा भी कथा में मन नहीं लगा तो उन्हें भारी भ्रम हुआ था, जिस कारण से उनको अपना देह छोड़ना पड़ा। संशय अज्ञानता का दूसरा नाम है प्यारे। तब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा, कृपया आप मुझे यही कथा सुनाइए, ये सती अम्बा को भ्रम क्यों हुआ? वो तो साक्षात महादेव की पत्नी है, वो स्वयं श्रद्धा है। कहा जाता है श्रद्धा विश्वास रूपिणा, सती मैया श्रद्धा है और बाबा शिव विश्वनाथ स्वयं विश्वास है। जिसके अंदर श्रद्धा है तभी जाके उसको विश्वास होता है। तो सती अम्बा को क्यों भ्रम हुआ? याज्ञवल्क्य कहते हैं, सुनो तात, लेकिन कथा श्रवण करने बैठे हो तो सावधानी से सुनना। और एक बात बता दें प्यारे, कोई जरूरी नहीं कि पांडाल में जितने लोग आए हैं सबका मन कथा में लगे। कथा में तो आप बैठे हैं, लेकिन कथा आपके अंदर बैठेगी कि नहीं बैठेगी इसकी गारंटी नहीं है। कथा आपके अंदर तभी बैठेगी जब आप अपने समस्त कार्यों को कुछ क्षण के लिए विश्राम दोगे, अपने कार्यों को भूल जाओगे, सिर्फ और सिर्फ अपने मन को एकाग्रचित करके श्री ठाकुर जी के चरणों में लगाओगे प्यारे, तभी कथा आपके हृदय में बैठेगी। और अगर कथा आपके हृदय में बैठ गई तो आपका जीवन सफल हो जाएगा प्यारे, आपका यहाँ आना सफल हो जाएगा। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज से कहा, भरद्वाज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ उस कथा को ध्यान से श्रवण करो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, त्रेता युग की बात है, बाबा को कथा सुनने की इच्छा हुई तो बाबा कैलाश से चलकर कुंभद ऋषि के आश्रम पहुंचे। कुंभद ऋषि का आश्रम प्यारे गोदावरी तट के किनारे पड़ता है और गोदावरी तट लगभग कन्याकुमारी में पड़ता है। कैलाश से कन्याकुमारी की दूरी लगभग 2,500 से 3,000 किलोमीटर की दूरी है प्यारे। और जब बाबा को कथा सुनने की इच्छा हुई तो इतनी दूरी तय करके गए कथा श्रवण करने के लिए। और इतना दिव्य पांडाल बनाया गया है, इतना दिव्य बिछावन लगाया गया है, माइक लगाया गया है, आपको बुलाया जाता है कि आप आइए कथा श्रवण करिए। आप अपने घर से 10 मीटर भी नहीं निकल के आ सकते, क्योंकि आपको माया ने पकड़ रखा है। ओरिजिनल तो ये है कि आप जिस कार्य के लिए संसार में आए हैं आप अपने उस दायित्व को भूल गए हैं प्यारे। कहा जाता है, भागवत में एक प्रसंग आता है नरक का वर्णन, 27 नरकों का वर्णन भागवत में आया है। और 27 नरकों में सबसे घनिष्ठ नरक, सबसे दुखदायी नरक माता का गर्भ होता है। जब शिशु माँ के गर्भ में आता है प्यारे तो उल्टा टंगा रहता है, एक तरफ मल दूसरी तरफ मूत्र, उस बीच में शिशु टंगा रहता है। और बार बार नारायण से निवेदन करता है, हे नारायण मुझे आप इस नरक से बाहर निकालो, मैं बाहर निकलकर आपका भजन करूंगा। और जब वही शिशु बाहर आ जाता है प्यारे, 6 माह तक 1 साल तक उसके ऊपर माया हावी नहीं होती, उसके ऊपर लौकिक दृष्टि से माया हावी नहीं होती, उसके ऊपर परमात्मा का ही प्रभाव होता है। उस शिशु को नारायण ही हंसाते हैं, नारायण ही रुलाते हैं। हमारी माताओं का कहना भी है कि बालक जब हंसता है तो माताएं कहती है इसे भगवान हंसा रहे हैं। लेकिन क्या कारण है, जब वही शिशु बड़ा हो जाता है तो जो वादा करके आया था उस नारायण से कि हे नारायण मुझे इस नरक से बाहर निकालो, फिर अपने वचनों को भूल कैसे जाता है? जो वादा करके आया था नारायण से, उस वादे पे अडिग क्यों नहीं रहता, उस वादे को तोड़ क्यों देता है? क्योंकि यहाँ आने के बाद उसे धीरे धीरे माया जगड़ती है। माया स्वयं परीक्षा लेती है, क्या तूने जो वादा करके आया था उस वादे पे खरा उतर रहा है? लोग कहते हैं मैं बड़ी भक्ति करती हूँ, मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे कष्ट रहता है। ये आपका कर्म है प्यारे, पूजा करने से आपका कष्ट नहीं दूर होता है, आपको खुद शांति प्रदान मिलती है, शांति की अनुभूति होती है। इसलिए पूजा जो हमारा कर्म है,
जो धर्मोचित कर्म है वही पूजा है। हमें धर्म के साथ अपने कर्म को करना चाहिए, यही पूजा है। बाकी और जो हम करते हैं, जल देते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं, हमारा नियम है, ये कर्मकांड है। पूजा और कर्मकांड दोनों अलग विषय है प्यारे। पूजा कर्म से जोड़ा जाता है, लेकिन जो हमारा कर्मकांड है वो हमारा नित्य का कर्मकांड है। हमें आत्मशुद्धि के लिए दिन प्रतिदिन करना पड़ता है। बाबा को जब कथा सुनने की इच्छा हुई तो कैलाश से चलकर गोदावरी तट कुंभ ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और अकेले नहीं गए, किसके साथ गए? संगे सती जगह जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। संगे सती जगह जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजहि ऋषि सती जगह जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब सती अम्बा कथा सुनने गई तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर संबोधन किया। क्या? संग सती जग जननी भवानी, महादेवी के साथ सती जा रही है, जगत की माता जा रही है, माँ भवानी जा रही, जगदम्बिका जा रही हैं, ऐसा कहकर संबोधित किया। और जब बाबा ने कथा सुनी तो उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हुई। तब जाके कुंभ ऋषि ने बाबा से कहा, हे महादेव, क्या जो मैंने आपको कथा सुनाई है वो कथा अच्छी लगी आपको? इतना कहना था प्यारे कि महादेव के अंदर जो भी भक्ति थी, जो भी ज्ञान था, वो सारा का सारा ज्ञान कुंभ ऋषि को प्रदान कर दिया। क्यों? कुंभ ऋषि को राम जी का अधिकारी समझे कि इनके अंदर भक्ति है, ये भक्ति पाने के अधिकारी, इसलिए बाबा ने कुंभ ऋषि को भक्ति प्रदान की। कुछ दिनों तक कुंभ ऋषि कथा कहते थे, बाबा सुनते थे। कुछ दिन बाबा कहते थे कथा, कुंभ ऋषि सुनते थे। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन कहाँ रहे गिरिनाथ। कहते सुनते कुछ दिन बीत गया। तब बाबा को याद आया कि बहुत दिन हो गया कथा सुनते सुनाते, अब हमें कैलाश को चलना चाहिए। बाबा कैलाश जाने के लिए तैयार हुए। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्षे कुमारी बाबा कथा सुने। कथा सुनने के बाद उन्हें अपार सुख हुआ, परमानंद को प्राप्त किए। लेकिन सती भी कथा श्रवण करने के लिए गई थी, कथा में उनका मन नहीं लगा। सती तो इसी उधेड़-बुन में पड़ी थी कि कुंभ ऋषि क्या हमें कथा सुनाएंगे, कुंभज हमें क्या कथा सुनाएंगे। जब कुंभज वक्ता है, वक्ता कहीं श्रोता को आसन देता है, वक्ता कहीं श्रोता का पैर धुलता है, कुंभज ये सब कर रहे हैं तो ये कथा क्या सुनाएंगे। अरे जिन परमात्मा की कथा को मेरे आराध्य मेरे इष्ट शिव जी ने रचा है, रच महेश निज मानस राखा, पाई सो समय शिवा सन बाधा। इस कथा के सबसे पहले वक्ता भूत भावन भगवान विश्वनाथ महादेव हैं। इस कथा को रचने वाले भी महादेव हैं और समय पाकर सती अम्बा को श्रवण भी कराए थे। लेकिन जब उनको कथा सुनने की इच्छा हुई तो कुंभ ऋषि के पास पहुंचे। सती अम्बा इसे उधेड़-बुन में पड़ी थी, कुंभ ऋषि हमको क्या कथा सुनाएंगे।
हम तो इनसे बड़े हैं, सीनियर पर्सन है, हम ये क्या कथा सुनाएंगे। कथा में सती जी का मन नहीं लगा, उन्हें भ्रम हो गया। और भगवान विश्वनाथ जब रास्ते में आकाश मार्ग से जा रहे हैं तो कहा जाता है कि अगर हमारे मन में कोई अच्छी इच्छा होना प्यारे, उसका फल भी अगर मिल जाए तो बड़ा सुख प्राप्त होता है। बाबा ने जिनकी कथा सुनी, बाबा यही कल्पना करते जा रहे हैं, सोचते हुए जा रहे हैं, जिन राघव सरकार की मैंने कुंभज ऋषि के मुख से कथा सुनी है, उनका अगर दर्शन हो जाए तो मेरे नेत्र सफल हो जाए। इतना सोचना था प्यारे कि उसी समय पृथ्वी पर त्रेता युग का समय चल रहा था। हर रघुवंश लीन अवतारा, रघुवंश में हरि जी ने अवतार लिया, राम जी ने अवतार लिया। और जब महादेव की नजर पृथ्वी पर पड़ी और उसी समय भगवान लीला कर रहे थे, उनकी स्त्री का हरण हुआ था। राम जी ढूंढ रहे थे अपनी पत्नी को कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृगनेनी। लताओं से, पत्तों से, वृक्षों से, झाड़ियों से, झरनों से, तालाब से, सभी से रो रोकर भगवान पूछ रहे हैं क्या? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, खगमृग मधुकर श्रेणी, देखिए तुम्हें सीता मृगनेनी, देखिए तुम्हें सीता मृगनेनी, देखिए तुम्हें सीता मृगनेनी। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृगनेनी। ऐसा कहकर परमात्मा रो रहे हैं। और जब महादेव की दृष्टि राघव सरकार के ऊपर पड़ी तो राघव सरकार को रोते हुए देखा तो महादेव खिलखिलाकर हंस पड़े। महादेव ने कहा धन्य हो प्रभु, जय सच्चिदानंद परधामा। महादेव ने सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। और जब सती ने ये दशा देखी, सती सो दशा शंभु कह देखी, सती ने जब ये दशा भगवान शिव की दशा देखी तो उनके मन में विषाद उत्पन्न हो गया। सती अम्बा परेशान हो गई कि महादेव कर क्या रहे हैं? अरे साधारण राजा के पुत्र को जय सच्चिदानंद परधामा कह के प्रणाम कर रहे हैं, इसको भगवान का दर्जा दे रहे हैं। अगर ये भगवान होते तो इन्हें पता नहीं होता कि इनकी स्त्री कहाँ है, इनकी स्त्री को किसने हत्या किया, कौन चुरा के ले गया, कहाँ ले गया है। अगर ये भगवान होते तो अपने शक्ति से, अपने दिव्य दृष्टि से पता कर लेते। ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान बनने का ढोंग कर रहे हैं। अरे तो कोई राजा का साधारण लड़का है और लगता है ये बहुत बड़ा छलिया भी है, जादू टोना लगता है करता। इसने महादेव के ऊपर जादू किया है, तभी तो महादेव इसके वशीभूत होकर इसको जय सच्चिदानंद परधामा कह रहे हैं, सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं। सती किसी उधेड़ बुन में पड़ी थी। तब बाबा ने कहा देवी आप व्यर्थ चिंता करती हैं। अरे मेरे यही रघुवीर हैं, सो मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे यही इष्ट, मेरे यही आराध्य हैं राम जी। अपने भक्तों का हित करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं मानव रूप में, उनकी लीला चल रही है। इसलिए हे देवी तुम भी इन्हें प्रणाम करो, मैंने प्रणाम किया है। सती अम्बा ने कहा भोले भंडारी आप तो भोले हैं, आपको जो कुछ जैसे मिला सो आपने मान लिया, आप प्रणाम करिए, लेकिन मैं प्रणाम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान कहीं स्त्री के लिए रोता है वो है? साधारण मानव की भांति ये बिलट रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, तालाब से पूछ रहे हैं, झरनों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पौधों से पूछ रहे हैं। भगवान इन सब से पूछते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते।
बाबा ने बहुत प्रयास किया देवी सती को समझाने के लिए, लेकिन देवी सती समझी नहीं। तब बाबा ने कहा, देवी अगर तुम्हारे मन में इतना संदेह है तो तुम परीक्षा क्यों नहीं ले रहे? तुम वही उपाय करो जिससे तुम्हारे संशय दूर हो, तुम्हारा भ्रम दूर हो। और हमारे देहात में एक कहावत है प्यारे कि जवन रोगिया के भाव वह वैद्य फुरमावे। सती अम्बा जो अपने हृदय में विचार कर रही थी प्यारे, बाबा ने वही बात कह दी जिससे डरते थे, वही बात हो गई है। बाबा ने कहा, देवी अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाके परीक्षण कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि असली है या नकली है। लेकिन देवी सावधान, एक बात का स्मरण रखना, जो भी कार्य करना विचार पूर्वक करना, विचार कर करना। बाबा से विदा लेकर सती अम्बा चली कहां? जहां अपनी पत्नी को ढूंढते हुए राम जी और उनके छोटे अनुज लक्ष्मण जी आ रहे हैं। और इधर बाबा ने अपने हृदय में अनुमान किया, क्या? मोरे कहे न संशय जाए, विधि विपरीत भलाई नाही। अब है सोयुरा में रचिरा को कर करक बढ़ावे सा। अब मेरे कहने ना कहने से कुछ होने वाला नहीं है, जो विधाता ने रच रखा है वही होगा। जब मेरे बार बार समझाने से सती नहीं माने तो इसका मतलब भावी प्रबल है, जो सती के नसीब में लिखा होगा होते रहेगा। प्यारे बाबा ने सती से कहा था, सती जाओ तुम परीक्षण करो, परीक्षा लो, तब तक मैं इसी वट वृक्ष के नीचे तुम्हारा इंतजार करता हूं, और जब तुम आओगे तब मुझे तुम ऐसे ही पाओगे। सती बाबा को प्रणाम करके चल दी कहां? जहां राघव सरकार आ रहे थे अपनी पत्नी को ढूंढते हुए। अब सती अम्बा विचार कर रही हैं, परीक्षा लूं तो किस प्रकार से लूं? फिर उनके मन में विचार आया, क्या? पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुई चलिए कहीं जेहि आवत नर हो। आगे हुई चली कहीं जेहि आवत नर हो। जिधर से राम जी आ रहे हैं अपनी स्त्री को ढूंढते हुए, सीता जी को ढूंढते हुए, इधर से राम जी आ रहे हैं और इधर से सती अम्बा जा रही हैं। सती अम्बा सामने से गई। अब राम जी की बातें छोड़ दो भैया, लक्ष्मण जी पहले ही देखे हैं। बनी तो हैं सीता जी, लेकिन लक्ष्मण जी को दिखाई क्या दे रही? स्वयं सती। लक्ष्मण जी विचार कर रही है, सती अम्बा सीता जी का वेश धारण करती है, लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा। सीता जी का रूप बनाई है लेकिन लक्ष्मण को उमा दिख रही है। लेकिन लक्ष्मण जी ने कुछ कहा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, हो सकता है मेरे भैया की कोई लीला चल रही हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दो बड़ों का मामला है, दो बड़े आपस में समझे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी शांत होकर पीछे पीछे परमात्मा के चलने लगे। और जब परमात्मा के पीछे पीछे चलने लगे, राम जी ने बहुत बचाने का प्रयास किया कि देवी सती अब मान जाए, मेरी मार्ग से हट जाए, लेकिन अज्ञानतावश सती को ज्ञान नहीं हुआ। जब सती जी नहीं माने तब राम जी ने क्या किया? जोड़ी पाई प्रभु इने प्रणाम, जोड़ी पाई प्रभु इने प्रणाम। ओ जोड़ी पाई प्रभु इने प्रणाम, जोड़ी पाई प्रभु इने प्रणाम। पिता समेत लिखनी जनाम, पिता समेत लिखनी जनाम, पिता समेत लिखनी जनाम, पिता समेत लिखनी जनाम। सती जी भी बन के
माया आई और राम जी ने भी अपना सीधा परिचय नहीं दिया। राम जी ने कहा, हे देवी, मैं चक्रवर्ती दशरथ का पुत्र राम और ये पीछे मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण मैं आपको प्रणाम करता हूं। और जब इतना प्रभु ने कहा कि मैं राम और मेरे पीछे जो है मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण है, इतने पर भी सती अम्बा समझी नहीं। सती अम्बा समझ रही, ओ हो, ये तो मुझे पहचान नहीं पाए, इसका मतलब ये नकली है, मुझे पहचान नहीं पाए। और सती अम्बा की बुद्धि इतनी कुंठित हो गई प्यारे कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं उनकी पत्नी सीता का वेश धारण की हूं, अगर वो नकली है तो वो मेरे पास आते, वो अपना परिचय क्यों देते? सीता को तो वो जानते ही है, सीता उनकी अर्धांगिनी है, वो परिचय क्यों देते कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूं, ये मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण है? अज्ञानता बस उन्हें ज्ञान नहीं हो रहा है। और पति कहीं अपनी पत्नी को प्रणाम करता है, लेकिन राघव सरकार ने सती अम्बा को प्रणाम किया क्या? जो पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। राघव ने प्रणाम किया, लेकिन सती अम्बा को ज्ञान नहीं हुआ। और जब सती अम्बा इसके बाद भी नहीं मानी, तब राम जी ने दूसरा मंत्र चलाया। क्या? राम जी ने पूछ लिया, कहूं बहोरी, कहूं बहोरी, कहाँ ब्रेस के तू। हे मां, अरे समाज कल्याण के लिए, लोग कल्याण के लिए विष को धारण करने वाले, हलाहल विष को पीने वाले नीलकंठ महादेव कहाँ हैं? और जब इतना कहा कि सती अम्बा को चक्कर आने लगा। राम जी ने कहा, क्या? अरे कहूं बहोरी, कहाँ ब्रेस के तू, अभी पीने अकेले फिरेंगे तू, पीने अकेले फिरेंगे तू, पीने अकेले फिरेंगे तू, पीने अकेले फिरेंगे। कहाँ ब्रेस के तू, बिकने अकेले फिरेंगे तू, बिकने अकेले फिरेंगे तू। हे मां, अरे देवादिदेव भूत भावन भगवान विश्वनाथ कहाँ है? हलाहल विष को पीने वाले नीलकंठ कहाँ है? जब जितना कहा तो सती अम्बा को चक्कर आने लगा। सती अम्बा ने कहा, अरे जिनको मैं नकली समझती थी वो तो असली निकले, ये तो मुझे पहचान गए, पूछ रहे हैं बृषकेतु कहाँ? अब सती अम्बा जब इतना सुनी तो उनकी आंखों से प्यारे झरझर आंसू बहने लगा। सती अम्बा को बहुत पछतावा हुआ कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैं महादेव के वचनों को मानू नहीं, मुझे राम जी के ऊपर अज्ञानता हुआ। मैं ज्ञान के वशीभूत होकर मैंने इनका परीक्षण किया, मैंने इनकी पत्नी का वेश धारण किया। हो ना हो वही महादेव मेरा त्याग कर दे, क्योंकि बाबा राम जी को अपना इष्ट मानते, अपना पिता मानते हैं और जानकी मैया को अपनी मां मानते हैं। तब राम जी ने कहा, बाबा ने इन्हें बहुत समझाया था परीक्षण करने मत जाना, लेकिन ये मानी नहीं। अपने पति के वचनों को धुतकार कर ये आई है परीक्षण करने के लिए, तो इनके साथ कुछ कौतुक कर दिया जाए, कुछ विनोद कर दिया जाए। परमात्मा ने सती अम्बा के साथ विनोद किया। क्या? जह देखा तह प्रभु आसीना, जिस सीता मैया को राम जी और उनके छोटे अनुज ढूंढ रहे थे, सती अम्बा ने अपने नेत्र को उठा के देखा
कि वो सीता मैया, वो जानकी मैया राम जी के साथ में विद्यमान है। और एक जगह नहीं, जहां जहां दृष्टि उनकी पड़ रही है तहां तहां सीता राम जी की जोड़ी दिखाई दे रही है। और जब इतना सती अम्बा ने देखा तो उन्हें चक्कर आने लगा, उनका हृदय कंपायमान हो गया, उनका हृदय कांपने लगा। अपने नेत्रों को बंद करके रास्ते में बैठ गई, कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गई। और जब मूर्छा से बाहर आई तब सती अम्बा ने ना आगे देखा ना पाछे देखा, प्यारे भागे भागे शिव जी के पास गई। और जब शिव जी के पास गई तो बाबा ने कहा, आओ देवी आओ, प्रणाम, और बताओ सब कुशल क्षेम, सब अच्छा तो है ना? आप परीक्षा करने गई थी, राघव का परीक्षा तो भली बात लिया। गई महेश समीप तब हंस पूछे कुशलात, लेनी परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। आओ देवी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप परीक्षा लेने गए थे, परीक्षण तो भली बात किया ना? और सती अम्बा यहाँ बाबा को जवाब क्या देती हैं, और धन्य है भाभी, भाभी यहाँ भी प्रबल है, सती के मुख से झूठ कहवा रही है। क्या? सती अम्बा ने कहा, अरे कछु न परीक्षा, कछु न परीक्षा, लीनी गोसाई। हे महादेव, मैंने किसी प्रकार की परीक्षा नहीं ली, तो गई क्यों थी? अरे की है प्रणाम तुम्हारे हिलाई, की है प्रणाम तुम्हारे हिलाई। एक कछुरा परीक्षा, कछुरा परीक्षा, लीने गोसाई, लीने प्रणाम तुम्हारे हिलाई, लीने प्रणाम तुम्हारे हिलाई। मैं परीक्षा देने नहीं गई थी महादेव। बाबा ने कहा, परीक्षा लेने गई नहीं थी तो फिर गई क्यों? मैंने तुम्हें कहा था देवी प्रणाम करो, ये मेरे इष्ट है, मेरे राघव है, तो तुमने प्रणाम नहीं किया, और तुम वहां जाके बोल रही हो प्रणाम किया। ये बात मेरी समझ में आई नहीं देवी। तब बाबा ने सोचा है सती झूठ बोल रही है, सती यहां भी झूठ बोल रही है। तब बाबा ने क्या किया, ओ तब शंकर दे कहूं तेरी ध्यान, तब शंकर देखो तेरी ध्यान, सती की चरित्र सब जाना, सती की चरित्र सब जाना। तब शंकर जी ने अपने सहज स्वरूप को सवारा, ध्यान लगाकर देखा तो सती जी ने जो चरित्र किया था वहां सब सीसीटीवी की तरह दिखाई देने लगा था। बाबा को अपार कष्ट हुआ, बाबा दुखित हो गए, बाबा मन ही मन पछताने लगे। हे देवी सती, तूने क्या किया? अरे तुम परीक्षण करने गई थी, मैंने तुम्हें कहा था सती जो कार्य करना विचार कर करना, लेकिन तूने क्या किया? तूने मेरी माँ का भी स्थान कर लिया। अब तो तू मेरी माँ हो गई है सती, अब तो तू मेरी माँ हो गई है, मैं तुझे पत्नी के रूप में कैसे स्वीकारूंगा?
बाबा अंदर दुखित है। तब बाबा ने कहा, अब अगर मैं सखी के संग पत्नी रूप में प्रेम करता हूं तो मेरी भक्ति लुप्त हो जाएगी, मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। जो अब करो सखी संग प्रीति, मिटे भगत पत होई